स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताया था। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। टेंस के बारे में मैंने बताया था, तो आप लोग अच्छे से समझ लिए थे, लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने बताया था आपको, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। और यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्तमान काल का तीसरा सेंटेंस बनाने का रूल जो है, तीसरा टेंस है, उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहले हम इसके पहचान के बारे में जानेंगे। पहचान, पहचान क्या होता है? पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसी चीज को और दूसरे तरह से लिख सकता है, या है, ती है, ए है। इस तरह से अगर सेंटेंस के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं, या फिर या है, ई है, ए है, तो हम समझेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। जैसे राम विद्यालय, राम विद्यालय जा चुका है, राम विद्यालय जा चुका है। इसी सेंटेंस को दूसरे तरह से लिख सकते हैं, राम विद्यालय गया है। दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है, लेकिन सेंटेंस लिखा हुआ अलग है। जैसे पहले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है जा चुका है, जा चुका है। दूसरे सेंटेंस में है गया है। तो यहाँ पे क्रिया दोनों में क्या है? जाना, जाना क्रिया है यानी वर्ब है। और यहाँ पे वर्ब में आप देखेंगे चुका है, तो हमने लिखा है चुका है, और या है तो मैंने लिखा है या है। इस तरह के जो भी सेंटेंस होंगे वो क्या होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे। एकदम सिंपल सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे। ये हमारा इसका पहचान था। एक होता है स्ट्रक्चर, बनावट। बनावट, बनावट में क्या होता है? इसमें हम बनावट में लिखते हैं सब्जेक्ट, दूसरा लिखते हैं हैज या हैव का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, और वर्ब का जो रूप होता है वो V3। V3 जैसे हम लिखते हैं ना, गो, वैन, गोन, इसको बोलते हैं V1, इसको बोलते हैं V2, इसको बोलते हैं V3। इसी में अगर हम गोइंग लिख देंगे तो ये हो जाएगा V4। इसी में गोज लिख देंगे, इसको बोलते हैं V5। हमारे जो क्रिया होते हैं उनके 5 रूप है, मुख्य रूप से 3 होते हैं, लेकिन 2 और अगर हम ले लेंगे तो ये 5 हो जाएंगे। इसीलिए S को बोलते हैं, मैंने लिखवाया था S4 सब्जेक्ट, V4 वर्ब, OB4 ऑब्जेक्ट।
है ना। एस फॉर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरह से। सब्जेक्ट को बोलते थे हम, क्या बोलते थे, कर्ता। वर्ब को बोलते हैं क्रिया, और ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कर्म। जो व्यक्ति कोई कार्य करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जो व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है, काम किया जाता है, उसको क्रिया बोलते हैं। जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसको कर्म बोलते हैं। जैसे राम विद्यालय जा चुका है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन, जाने का काम कौन कर रहा है, राम, इसलिए राम सब्जेक्ट हो गया। कौन सा काम कर रहा है राम, जाने का, यानी जाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। और कहाँ जा रहा है, तो विद्यालय, तो हमारा विद्यालय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से हम जो है सारे स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद हम फिर इसका अध्ययन करेंगे। जो हमारा स्ट्रक्चर्स होता है वो स्ट्रक्चर्स इस प्रकार से होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस अगर निगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और चौथा जो, तीसरा जो होता है वो इंट्रोगेटिव अगर है तो हैज होगा, हैव होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस V3 होगा प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन क्वेश्चन मार्क्स। चौथा जो होगा हैज होगा, हैव होगा, सब्जेक्ट होगा, इसमें नोट लगा देंगे, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ और भी रहेगा तो उसको आगे लिखेंगे। तो ये हमारे 4 रूल्स थे, चारों रूल पे ये बनेगा। जैसे राम विद्यालय जा चुका है तो हम इससे बनाएंगे। राम विद्यालय नहीं जा चुका है तो हम निगेटिव वाले से बनाएंगे। क्या राम विद्यालय जा चुका है तो हम इंट्रोगेटिव वाले से बनाएंगे। क्या राम विद्यालय नहीं जा चुका है तो उसको हम बनाएंगे इस वाले सेंटेंस। तो ये हमारा था स्ट्रक्चर्स। थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि हैज और हैव का इस्तेमाल हम किसके साथ करेंगे, किसके साथ नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे, पहले हम एक लिखेंगे पर्सन, उसके बाद लिखेंगे सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, फिर लिखेंगे प्लूरल नंबर। पर्सन हमारे 3 होते हैं, पर्सन हमारे 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई आता है, मतलब मैं, आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं। इसका प्लूरल में आता है वी। जैसे हम अकेले, अगर हम अकेले किसी कार्य को करते हैं तो वहाँ पे मैं बोलूँगा, लेकिन अगर मैं हम बोल दिया तो वो गलत बोला जाता है। बोलचाल में बोल देते हैं लेकिन ये बोलना गलत है। हम का मतलब होता है बहुत सारे लोग, हम का मतलब होता है बहुत सारे लोग। जैसे हम लोग, हम या हम लोग भी मतलब ये होता है। जैसे हम या हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है हमारे अलावा कोई और है जो हमारे साथ है, तो उसको हम बोलते हैं वी, यानी हम और हम लोग। और अगर मैं बोलते हैं तो ओनली वन, मेरे लिए चीज़ है। इस सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, मतलब जब एक होगा तो सिंगुलर। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, एक से अधिक की बातें होती है। सेकंड पर्सन में यू आता है, मतलब तुम, यू मतलब तुम। और इसके प्लूरल में भी यू आता है, जिसका मतलब होता है तुम लोग।
है ना। अगर कोई एक व्यक्ति है तो हम उसको कह सकते हैं तुम, लेकिन अगर उसके साथ 4-5 और हैं तो हम वहाँ तुम ना करके तुम लोग बोलेंगे, है ना। तो ये हो गया तुम और तुम लोग। दूसरा है, तीसरा है थर्ड पर्सन, जिसमें आता है ही, सी, इट और दुनिया का जितना भी नाम है। मैं कल बताया था आपको कि नाम का मतलब सिर्फ व्यक्तियों के नाम नहीं, मनुष्यों के नाम नहीं, कोई जानवर है उसके भी नाम। जैसे हमने बोल दिया कुत्ता, है ना, तो उसका मीनिंग होता है डॉग। लेकिन अगर कुत्ते बोल दिए, कुत्ता और कुत्ते में अंतर है। कुत्ता का मतलब एक कुत्ता और कुत्ते का मतलब बहुत सारे। गाय, गाय का मतलब एक गाय और गायें इसका मतलब बहुत सारी गायें। मैंने बोल दिया एक लड़का, इसका मतलब हो गया एक लड़का। अगर हमने लड़के बोल दिए तो इसका मतलब हो गया बहुत सारे लड़के। उसी तरह से अगर मैं लड़का लिखूंगा तो इस वाले बॉक्स में आएंगे, लड़के लिखूंगा तो इस वाले बॉक्स में आएंगे। उनके लिए आता है दे। दे मतलब होता है वे लोग, इसके जगह पे दी जा सकता है, दो जा सकता है। और बहुत सारे लड़कों को हम बॉयज़ बोलते हैं, बहुत सारे गायों को हम काउस बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम इनमें इस्तेमाल करेंगे। दे का मतलब होता है वे लोग, है ना। दे का मतलब होता है वे लोग। ही का मतलब होता है वह। यह आता है पुरुष के लिए। अगर कोई पुरुष है और दूर से मैं उसको देख रहा हूँ तो हम बोल सकते हैं वह जा रहा है। लेकिन अगर कोई लड़कियाँ जा रही है और उसके लिए अगर हम बोलते हैं कि लड़कियाँ जा रही है, उसके लिए अगर इस्तेमाल करेंगे वह, तो वह जा रही है। तो दोनों वह है, लेकिन इंग्लिश मीनिंग दोनों का क्या है, अलग है। लड़कों के लिए यूज होता है ही, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए यूज होता है सी। उसी तरह से ईट हो गया, उसी तरह से नाम हो गया। नाम में किसी एक का नाम हो सकता है, लड़के लड़कियां, लड़कों का, लड़के का नाम हो सकता है, लड़की का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, पटना, किसी स्टेट का नाम हो सकता है। जहाँ पे सिंगुलर बोध होगा, सिंगुलर नाम होगा, अकेला नाम होगा, चाहे वो जगह का या कोई भी चीज़ का नाम अकेला, तो वहाँ हम इसका इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल में हम यहाँ पे ये इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे देखना है कि ये जो हमने हैज और हैव लगाया है वो किसके साथ होगा। तो आई के साथ हमेशा हैव होता है, बी के साथ भी हमेशा हैव होता है, यू के साथ भी हमेशा हैव होता है, और यहाँ पर भी हैव होता है, यहाँ पर भी हैव ही होता है। लेकिन थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ओनली क्या यूज होता है, हैज। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ओनली क्या यूज होता है, हैज। जहाँ पे थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा वहाँ पे हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। और जितने भी प्लूरल्स होंगे, या फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन के प्लूरल में हम हमेशा हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब थोड़ा सा हम बना करके देखेंगे कि कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस था कि राम विद्यालय जा चुका है। राम विद्यालय जा चुका है। राम विद्यालय जा चुका है। तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसी को हम दूसरा बना सकते हैं, राम विद्यालय, है ना, नहीं जा चुका है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, राम विद्यालय गया है, राम विद्यालय नहीं गया है, दोनों सेम है, ठीक है। और तीसरा लिख सकते हैं, क्या राम विद्यालय जा चुका है। क्वेश्चन मार्क्स। चौथा होगा, क्या राम विद्यालय नहीं जा चुका है। एक सेंटेंस से मैंने 4 सेंटेंस बना दिया तो बच्चों को समझने में क्या होगा, आसानी होगा।
कि एक सेंटेंस अगर हम ये बनाते तो हमें 3 सब्जेक्ट के 3 सेंटेंस के लिए और हमें नियम लिखने होते। इसीलिए मैंने चारों का नियम एक जगह लिख दिया। अब चारों सेंटेंस है, एक ही टेंस का सारा ये चारों वाक्य है, तो हम इसको बनाने जा रहे हैं। जैसे राम विद्यालय जा रहा है, तो पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? राम, तो लिख देंगे पहला क्या होगा? राम। उसके बाद राम के बाद हैज हैव का इस्तेमाल है। हम देखते हैं राम क्या है? नाम है। नाम में हम क्या लगाते हैं? हैज। इस बॉक्स में देखना है, नाम, राम नाम है, इसीलिए हम क्या लगाते हैं? हैज। तो हम लिख देंगे हैज, हैज। उसके बाद हम देख रहे हैं हैज हैव का इस्तेमाल हो गया। उसके बाद है वर्ब, V3। तो V3 क्या होगा? कौन सा वर्ब है? क्रिया कौन सा है? जाना। जाना का होता है गो, लेकिन वो है V1। V2 क्या होगा? वेंट। ये याद करना पड़ता है, गो, वेंट, गोन। तीसरा होता है V3 गोन, है ना? इस तरह से ये क्या हो जाएंगे? राम हैज गोन। कहाँ जा रहा है? विद्यालय। राम विद्यालय जा रहा है। राम हैज गोन टू है ना? राम हैज गोन टू द स्कूल। राम विद्यालय जा चुका है। राम हैज गोन टू द स्कूल। राम विद्यालय जा चुका है। इसका सेंटेंस है। इसी सेंटेंस को जैसे बोलचाल में हम इस्तेमाल करते हैं, मोहन विद्यालय गया है। किसी ने आपसे पूछा, है ना, मोहन कहाँ गया, और तो आप क्या बोलते हैं? मोहन विद्यालय गया है। इसी चीज़ को अगर वो अंग्रेजी में पूछेगा, मोहन कहाँ गया है, तो इसी को देखेंगे। मोहन क्वेश्चन है, कहाँ गया है? देखिए क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ पे क्या है? इसको अंग्रेजी में पूछेगा दूसरा आदमी, तो यहाँ पे है WH क्वेश्चन। वो आगे हम बताएंगे इसके बाद, लेकिन मैंने जब बात को छेड़ दिया है तो थोड़ा सा सुन लीजिए। कहाँ का होता है? वेयर, है ना? वेयर क्वेश्चन मार्क है। ये इस वाले सेंटेंस से बनेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे होगा हैज। मोहन, है ना, गोन। इसका मतलब हुआ मोहन कहाँ गया है। आपसे कोई सेंटेंस पूछेगा, वेयर हैज मोहन गोन, मोहन कहाँ गया है, तो आपका सेंटेंस होगा मोहन हैज गोन टू द स्कूल। मोहन हैज गोन टू द मार्केट। मोहन हैज गोन टू बाय द वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो ये आसान है कि नहीं? ये आसान है। 1 दिन 2 दिन पढ़ेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे इसमें ये हो गया। दूसरा अगर आप बनाते हैं, दूसरा बनाएंगे तो हो जाएगा राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। इसलिए क्योंकि ये सब्जेक्ट हैज है, नोट है, ये निगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए बनेगा सिर्फ नोट लग जाएगा यहाँ। तो ये हो गया राम हैज नॉट गॉन टू द स्कूल। इसका हिंदी हो गया राम विद्यालय नहीं जा चुका है, या राम विद्यालय नहीं गया है। तीसरा होगा इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में हैज है, तो राम के साथ क्या लगा? हैज। देखिए यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट प्लस है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे हैज हैव के बीच में एक लाइन है, इसका मतलब है ये दोनों इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें से ये इस्तेमाल हो चाहे ये इस्तेमाल हो, कोई एक ही इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज, राम के साथ हैज, राम हैज। मैं हर एक दिन बताता हूँ कि सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, यानी बर की ABCD। जो बड़ा कैपिटल लेटर होता है वो बर की ABCD, और बाकी सब देखिए छोटकी ABCD है। लेकिन नाम एक ऐसा वर्ड है, नाम एक ऐसा है, चाहे वो जगह का नाम हो, चाहे वो किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वो हमेशा कैपिटल होता है। इसीलिए आप देखे होंगे, ये देखिए सेंटेंस का पहला लेटर यहाँ पे हैज है, इसीलिए कैपिटल है। लेकिन राम क्या है? एक नाम है,
इसीलिए इसका पहला लेटर क्या है, कैपिटल है। तो हैज़ राम, ये बारीक सा है, सभी को मालूम नहीं रहता है, छोटे छोटे बात भी बताते चलते हैं। हैज़ राम गॉन टू द स्कूल। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क्स, यहाँ पे राम कैपिटल हो गया लेकिन सारा क्या है, स्मॉल है। जो नाम का पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। दूसरा है हैज़ राम नॉट, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, गॉन टू द स्कूल। ये हमारा सेंटेंस था। राम हैज गॉन टू द स्कूल, राम हैज नॉट गॉन टू द स्कूल, हैज राम गॉन टू द स्कूल, हैज राम नॉट गॉन टू द स्कूल, है ना। इस तरह से हमारा ये बन गया। हमारा ये रूल था। रूल क्या था, पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ताकि हमारे बोलने से सुनने से आपको याद हो जाएगा। आई मीन्स हैव, बी मीन्स हैव, है ना। ये इस्तेमाल होता है आई के साथ है, बी के साथ है, यू के साथ है, यू के साथ है। सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर में हैज का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से एक दो और वाक्य देखेंगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा, है ना। अगले वीडियो और बनाएंगे जिसमें हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी के साथ प्रेजेंट टेंस हमारा समाप्त हो जाएंगे। एक टॉपिक को हम एक दिन में पढ़ाते हैं। इस तरह से ये था। दूसरा हम वाक्य लेते हैं, रतन अपनी पत्नी को पत्र लिखा है। सबूत, रतन ने या रतन अपनी पत्नी को पत्र लिखा है। ये उसी का वाक्य है, या इसी को हम बोल सकते हैं रतन अपनी पत्नी को पत्र लिख चुका है। इसको हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट होगा तो पत्र लिखने का काम रतन किया है, लिखेंगे रतन। रतन नाम है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आया इसीलिए हैज, रतन हैज। उस लिखता क्या है, पत्र। पत्र तो राइट होता है लिखना, राइट होता है लिखना, ये V1 है, ये याद करना होता है। राइट, रोट, रिटन, तो V2 V3 क्या हो जाएगा, रिटन। तो हम क्या लिखेंगे, रतन हैज रिटन अ लेटर, है ना। रतन हैज राइट ए लेटर टू हिज वाइफ, टू हिज वाइफ। अगर मैं बोल देता, है ना, अगर आपकी पत्नी रतन, मतलब रतन की पत्नी, रतन ना लिख करके उसकी पत्नी अगर लिखती रतन को लेटर, तो यहाँ पे हिज वाइफ आ गया, वहाँ पे आता हिज, है ना, हिज वाइफ, वहाँ पे हर हस्बैंड आता है ना। लड़की के लिए क्या होता है, लड़का के लिए हिज का इस्तेमाल और लड़की के लिए हर का इस्तेमाल। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। उसी तरह से दूसरा आता है, अगर मैं लिखूं, दूसरा निगेटिव में होगा, रतन हैज नॉट रिटन अ लेटर टू हिज वाइफ। अगर हम निगेटिव में इंट्रोगेटिव में लिखेंगे, हैज रतन, है ना, हैज रतन रिटन a letter to his wife। अगर निगेटिव में और इंट्रोगेटिव निगेटिव में, हैज रतन नॉट रिटन अ लेटर to his wife। Has Ratan not written a
लेटर टू हिज वाइफ। इस सेंटेंस को एक तरह से और बना सकते हैं, जैसे ये सेंटेंस है टू हिज वाइफ है, तो हम लिख सकते थे रतन हैज़ रिटन, है ना, टू हिज वाइफ और लेटर, है ना, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। अच्छा क्या है, रतन हैज़ रिटन अ लेटर टू हिज वाइफ, ये हो गया। फिर हमारा ये था सेंटेंस, ये दूसरा था ये। अब थोड़ा सा हम इंट्रोगेटिव वाला देखेंगे, जो हम पिछले क्लास में भी बताए थे और आज भी थोड़ा सा बताने जा रहे हैं। इसके बाद हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। जैसे व्हाट, है ना, व्हेन, वेयर, व्हाई, है ना, हाउ। अगर हम इनसे एक एक सेंटेंस सीख लेते हैं तो बन जाएगा। जैसे हम बना सकते हैं वह कैसे इस पुस्तक को पढ़ा है। क्वेश्चन है, वह कैसे पढ़ा है, किसी से पूछ रहा है वह कैसे इस पुस्तक को पढ़ा है। तो यहाँ पे या आ गया है ना, पढ़ा है, मैंने बताया था चुका है, चुकी है, या है, ही है, तो पढ़ा या आ गया है ना। तो ये भी सेंटेंस उसी का है, लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा है। इस वाले को हम बोलते हैं WH फैमिली वाले। जितने भी सेंटेंस है WH क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे व्हाट W से शुरू, व्हेन W से शुरू, वेयर W से शुरू, वाई W से शुरू, हाउ H से शुरू, इसीलिए इसको बोलते हैं WH क्वेश्चन। इसी से हम क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, है ना, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों उदास हो, ये इसी तरह से तुम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं WH क्वेश्चन। इसकी भी जानकारी हम ले लेते हैं थोड़ा सा। वह कैसे इस पुस्तक को पढ़ा है, तो अगर हम इसको बनाएंगे, वह पढ़ा है, इसका मतलब लड़के के बारे में बोला जा रहा है। अगर मैं यहाँ लिखता वह कैसे इस पुस्तक को पढ़ी है, तो इसका मतलब है वो लड़की के बारे में कहा जा रहा है। तो लड़का के लिए मैंने बताया था ही, तो हम लिखेंगे हाउ, कैसे, हाउ। और यहाँ पे ही है, ही के साथ क्या लगता है, हैज। हाउ हैज ही। रीड का जो है तीनों फॉर्म सेम होता है, लेकिन बोलते क्या है, अलग। रीड, रेड, रेड बोलते हैं, इसीलिए हाउ हैज ही रेड, है ना, हाउ हैज ही रेड दिस बुक। इसका मतलब हो गया हाउ हैज ही रेड दिस बुक, वह कैसे इस पुस्तक को पढ़ा। चलिए मैंने इसको बना दिया। अब इसी सेंटेंस को हम बनाते हैं, वह क्यों इस पुस्तक को पढ़ा। वह क्यों इस पुस्तक को, अब थोड़ा सा हम इस तरह में चले जाते हैं, पढ़ी है ना, पढ़ी है। इसको हम क्या करेंगे, वह क्यों इस पुस्तक को पढ़ी है, तो हम कह सकते हैं हाउ हैज शी रेड दिस बुक, है ना, वह क्यों इस पुस्तक को पढ़ी है, हाउ हैज शी रेड दिस बुक। अब ये हो गया, हमने ये। अब उसी में हम लिख सकते हैं, है ना, वह कब से, इस तरह से हम बना सकते हैं। यहाँ पे कब है, हम लिख सकते हैं, है ना, तुम या तुम लोग कब, तुम लोग कब विद्यालय गए हो, है ना, तुम लोग कब विद्यालय गए हो, तुम लोग कब विद्यालय गए हो, तो आ गया। तो यहाँ पे कब, कब किसको बोलते हैं, व्हेन को क्या बोलते हैं, ये कब हो गया। व्हाट को क्या बोलते हैं, वेयर को कहाँ बोलते हैं, इसको जब भी बोलते हैं, है ना, भाई को क्यों बोलते हैं, है ना, हाउ को कैसे, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, तुम लोग कब विद्यालय गए हो, इसको मैं थोड़ा सा
यहाँ बनाऊंगा ताकि वीडियो में हो सकता है नहीं आए, मैं इधर बनाऊंगा, है ना। तो तुम लोग है कब, तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा व्हेन। अब देखिए तुम है तो यहाँ पे हैव होगा, तुम का यू, व्हेन हैव यू, है ना, गॉन, है ना, टू द स्कूल, ये हो गया। इसी तरह से हम वाक्य बनाते हैं। और ये हमारा जो था क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य था। और ध्यान से पढ़ेंगे तो आएगा, नहीं ध्यान से आएगा, एक बार दो बार आप देखेंगे और फिर उसको पुनः बनाएंगे। एकदम इजी है ना, इससे आसान तरीका कुछ है ही नहीं। रटना चाहोगे तो भूल जाओगे, कोई चीज़ को रटने की कोशिश मत करना। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको रटा जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जिसको रटना असंभव है। ये इतना वास्ट है, एक टेंस का 4 प्रकार। अब समझिए 3 टेंस है, इनके 4, ये टोटल 12 प्रकार के हो गए। उसके बाद नरेशन आता है, वॉइस आता है, टोटल मेरे ख्याल से 26 टॉपिक्स में या हैं इंग्लिश में। इसको कवर करते कितना याद रखोगे, भूल ही जाओगे एक ना एक। समझना सबसे आसान तरीका है और समझ के आप किसी भी चीज़ को रख सकते हैं, है ना। तो आज हमारा ये क्लास जो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे था। अगला जो क्लास होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे होगा। फिर हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे अगले 4 दिन। फिर अगले 4 दिन हम फिर फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर वॉइस के बारे में पढ़ेंगे, फिर नरेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे क्वेश्चन टैग हो गया, है ना, रिमूवल टू हो गया। बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं आपको बताते रहूँगा और ध्यान से आप पढ़ते रहिए। कुछ भी हो आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको व्हाट्सएप नंबर मिल गया होगा, उन पे आप पूछ सकते हैं। कोई भी सेंटेंस के बारे में पूछ सकते हैं, नहीं है तो आप हमें hk@gmail.com पे आप हमारे प्रश्न पूछ सकते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, साइंस का हो। हमारे पास सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, या कोई वीडियो बनवानी है तो उसके ऊपर भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आज का वीडियो यहाँ